आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ चेनसो मैन का एपिसोड नंबर 10 ब्रूस्ड एंड बैटर्ड। अगर आप लोगों ने इसका पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा तो पहले उसे देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि माकिमा अपने पावर से सारे क्रिमिनल को मार डालती है। अब आगे स्टार्टिंग में हम एक हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। आकी हॉस्पिटल में एडमिट होता है और आकी के पास ही डेंजी और पावर एप्पल खाते हुए मांगा पड़ रहे थे। फिर पावर डेंजी से एप्पल लेने की कोशिश करती रहती है, मगर डेंजी पावर को एप्पल नहीं लेने दे रहा था क्योंकि पावर कटाना मैन से लड़ते वक्त वहां से भाग गई थी और फिर इसी बात पे दोनों लड़ने लगते हैं। तभी आकी पूछता है कि डिवीज़न 4 में कौन कौन बचे हैं। डेंजी बताता है कि कोबिनी और शायद वो ग्लासेस वाला लड़का डिवीज़न 4 से बचे हुए हैं और वो ग्लासेस वाला लड़का शायद प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन कर लिया है। फिर डेंजी आकी से कहता है उन दोनों को माकिमा ने बुलाया है तो अभी उन्हें जाना होगा। डेंजी आकी के लिए एक एप्पल भी छोड़ जाता है। फिर आकी अपना तलवार निकालता है, तभी वहाँ कर्स डेविल आ जाता है और आकी उस कर्स डेविल से पूछता है कि अब उसके पास और कितना समय बचा है। कर्स डेविल बताता है कि आकी के पास सिर्फ 2 साल बचे हुए हैं। फिर आकी सिगरेट जलाने लगता है और उसे हिमेनो की याद आने लगती है। आकी हिमेनो को याद करके रोने लगता है। डेंजी आकी की रोने की आवाज़ को बाहर से सुन लेता है और सोचने लगता है कि उसे क्यों रोना नहीं आ रहा है। वो आखिरी बार तब दुखी हुआ था जब पोचिता मरा था। फिर डेंजी सोचता है कि क्या वो आकी, पावर या माकिमा के मरने पर दुखी होगा। हाँ, शायद वो 2-3 दिन के लिए दुखी तो रहेगा, मगर उसके बाद वो फिर से अपने लाइफ को मज़े के साथ जीने लगेगा। फिर डेंजी और पावर माकिमा के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी आकी के रूम में टेंडो और कुरोसी आते हैं। वो दोनों आकी को रोता हुआ देख कहते हैं शायद उन्हें थोड़ी देर बाद आना चाहिए। आकी उन दोनों को रोकते हुए उन दोनों से पूछता है कि वो लोग कौन हैं। टेंडो और कुरोसी बताते हैं कि वो दोनों डेविल हंटर एडवाइज़र हैं और वो दोनों माकिमा के रिक्वेस्ट पर क्योटो से आए हैं। फिर हमें एक कब्रिस्तान का सीन दिखाया जाता है। माकिमा डेंजी और पावर को ट्रेन करने के लिए एक बहुत ही खतरनाक डेविल हंटर के पास लाई होती है जिसका नाम किसीबेई होता है। माकिमा डेंजी और पावर को किसीबेई के बारे में बताने वाली होती है। तभी किसीबेई माकिमा को चुप कराते हुए डेंजी और पावर से पूछता है कि तुम्हें कैसा फील होता है जब उनके टीम मेंबर्स में से कोई मर जाता है। डेंजी कहता है उसे फ़र्क नहीं पड़ता। पावर कहती है वो बस मर गए। फिर किसीबेई दूसरा सवाल पूछता है कि क्या तुम्हें बदला लेने का मन करता है। डेंजी कहता है कि उसे बदला लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं, जिस पर पावर भी एग्री करती है। फिर किसीबेई तीसरा सवाल पूछता है कि वो दोनों किसके साइड में हैं, इंसानों के या फिर डेविल। डेंजी कहता है जो मेरा केयर करेगा मैं उसके साइड में रहूँगा। पावर कहती है जो टीम जीतते रहेगी वो उसका साइड लेगी। ये कहने के बाद किसीबेई डेंजी और पावर को फुल पॉइंट देता है। फिर किसीबेई माकिमा को जाने के लिए बोलता है और फिर डेंजी और पावर से गले मिलते हुए बताता है कि वो डिवीज़न 1 से है और कहता है कि उसे शराब, लड़की और डेविल को मारना बहुत ही पसंद है। डेंजी और पावर ये बात को समझ पाते इससे पहले ही किसीबेई उन दोनों से गले मिलते हुए उनके गले को जोर से दबाने लगता है, जिसके कारण डेंजी और पावर तड़पने लगते हैं। किसीबेई पावर और डेंजी को ज़मीन में पटकते हुए कहता है इंसानों और डेविल में ज़्यादा फर्क नहीं है, बस डेविल खून पीने से रिकवर हो जाते हैं। ये कहते हुए किसीबेई डेंजी और पावर को खून पिलाता है। किसीबेई कहता है कि वो नहीं जानता है कि गन डेविल डेंजी के हार्ट के पीछे क्यों पड़ा है और डेंजी से कहता है कि अगर वो इसी तरह गन डेविल का सामना करेगा तो वो गन डेविल के सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। इसलिए माकिमा ने उसे डेंजी और पावर को ट्रेन करने के लिए बुलाया है। किसीबेई कहता है उसने तो पहले सिर्फ इंसानों को ही ट्रेन किया है मगर कभी डेविल को ट्रेन नहीं किया है। लेकिन किसीबेई कहता है कि शराब पीते हुए मेरे दिमाग में कमाल का आइडिया आया है। किसीबेई कहता है वो यहाँ पे सबसे पावरफुल डेविल हंटर है। अगर कोई डेविल मेरे को हरा दे तो समझ लेना कि वो डेविल बहुत ही पावरफुल है और जब तक तुम दोनों उस लेवल तक नहीं पहुंच जाते मैं तुम्हें ट्रेन करता रहूँगा। पावर कहती है लगता है बुढ़ा सठिया गया है।
डेंजी कहता है अगर हम इस पियक्कड़ बुड्ढे को मार डालें तो हमें जेल तो नहीं होगी ना। फिर पावर अपने ब्लड से एक हथौड़ा बनाकर डेंजी को देती है और पावर और डेंजी किसी बेई को मारने के लिए बढ़ने लगते हैं, लेकिन किसी बेई आसानी से डेंजी के सर पर नाइफ घुसा देता है और पावर के गले को तो काट ही देता है। किसी बेई कहता है डेंजी मॉर्टल है और ये फिंड सेमी इमॉर्टल है। फिर किसी बेई अपने पास्ट के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि उसे हमेशा से एक ऐसा खिलौना चाहिए था जिसको वो जितना मारे वो खिलौना कभी ना टूटे, लेकिन उसे कभी ऐसा खिलौना मिला ही नहीं। फिर डेंजी और पावर से किसी बेई कहता है कि तुम दोनों वैसे ही खिलौने हो जैसा मैं चाहता था और मैं तुम दोनों को एक बैड एस डेविल हंटर बना कर रहूँगा। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। आकी फॉक्स डेविल को बुलाने की कोशिश करते रहता है मगर फॉक्स डेविल नहीं आता। कुरोसी कहता है शायद तुमने फॉक्स डेविल को कुछ ज़्यादा ही पुश कर दिया है, मुझे नहीं लगता कि फॉक्स डेविल तुम्हारा और साथ देगा। वैसे वो तलवार कर्स डेविल की है ना, आखिर तुम्हारे पास कितना टाइम बचा हुआ है। आकी कहता है अच्छा तो इंस्ट्रक्शन का तुम्हारा ये मतलब है। कुरोसी कहता है अच्छा है तुम जल्दी समझ गए। फिर टेंडो आकी से कहती है ये सब होने के बाद शायद तुम्हें डेविल हंटिंग से क्विट कर देना चाहिए। वैसे भी उनके डिवीज़न के एक मेंबर ने प्राइवेट सेक्टर को ज्वाइन कर लिया है। और आकी से कहती है अब सब उसके हाथों में है कि वो अब डेविल हंटिंग का काम छोड़ के अच्छी लाइफ जीना चाहता है या फिर डेविल हंटर बन के इस नरक में जीना चाहता है। आकी कहता है जिसने मेरे फैमिली और फ्रेंड को मारा है वो अभी भी बाहर जिंदा घूम रहा है, तो मैं क्विट करने के बारे में सोच भी कैसे सकता हूँ। ये सुन कुरोसी कहता है कि ये सुन के हमें बहुत ही खुशी हुई। फिर कुरोसी कहता है वैसे तो आज हम बहुत ही लेट हो चुके हैं, तो हम फिर से कल आएंगे और बाकी पेपर वर्क्स पूरा करेंगे। फिर टेंडो और कुरोसी वहाँ से जाते रहते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसे देख आकी चौंक जाता है। अब सीन कट होता है और अब हम किसी बेई को देखते हैं जो कहता है कि आज की हमारी ट्रेनिंग यहीं पर ख़त्म होती है और कल मैं तुम्हारे घर पर आऊँगा। ये कहते हुए किसी बेई वहाँ से चले जाता है। तभी डेंजी ज़मीन पर बेहोश हो जाता है। ये देख पावर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और डेंजी को मारते हुए चिल्लाते रहती है हील डेंजी, हील डेंजी। फिर थोड़े देर में डेंजी होश में आ जाता है। फिर डेंजी पावर से पूछता है कि वो कितने बार नॉकआउट हुआ था। पावर कहती है शायद 20 बार या फिर उससे भी ज़्यादा। फिर डेंजी गुस्से में कहता है कि वो पियक्कड़ बुड्ढा हमें खिलौने की तरह ट्रीट कर रहा है, जिसे सुनने के बाद पावर कहती है कि क्या हम यहाँ से भाग चलें, जिस पर डेंजी कहता है अगर हम यहाँ से भागे तो बाकी डेविल हंटर हमें भी बाकी डेविल्स की तरह ट्रीट करेंगे। फिर डेंजी और पावर किसी बेई को मारने की प्लानिंग करते रहते हैं। फिर हमें अगले दिन की सुबह दिखाई जाती है। किसी बेई डेंजी और पावर के घर पर आया होता है और इधर पावर और डेंजी किसी बेई को मारने की फुल प्लानिंग कर चुके होते हैं। जैसे ही किसी बेई दरवाज़ा खोलने ही वाला होता है, पावर अपने सूंघने की ताकत से पता लगा लेती है कि किसी बेई दरवाजे के सामने है और फिर पावर अपने ब्लड से हथियार बनाकर किसी बेई के सर पर अटैक कर देती है, लेकिन किसी बेई उसे आसानी से डॉज कर लेता है। फिर पावर अपने प्लानिंग के हिसाब से ऊपर ब्लड रखे रहती है, जिससे वो किसी बेई पर कंटिन्यूअस बहुत सारे अटैक करते रहती है, लेकिन वो सारे अटैक से किसी बेई इजीली डॉज कर लेता है। फिर डेंजी भी किसी बेई को ऊपर के फ्लैट से जंप करके कुल्हाड़ी से किसी बेई पर हमला करता है, मगर किसी बेई उससे भी आसानी से बच जाता है और किसी बेई डेंजी को एक जोर का घूंसा मारता है। अब डेंजी और पावर की हालत खराब हो गई थी। फिर किसी बेई डेंजी और पावर से कहता है कि आज तुम्हारे हारने का 2 कारण हैं। पहला कि तुमने बहुत ब्लड यूज़ किया और दूसरा कि तुमने मेरे अटैक को आते हुए नहीं देखा। साथ ही किसी बेई कहता है कि ये अब तक की तुम्हारी सबसे अच्छी कोशिश थी। मुझे लगता है कि जब शिकार को घेरा जाएगा तो वह अपने दिमाग का इस्तेमाल करेगा। बहुत अच्छे, इसी तरह लगे रहो। किसी बेई अब वहाँ से जाते रहता है और कहता है कि आज की ट्रेनिंग यहीं पर ख़त्म हुई। ये सुन डेंजी और पावर बहुत ही खुश होते रहते हैं। तभी किसी बेई चाकू फेंक कर डेंजी के सर पर मारता है और कहता है तुम जैसे बीस्ट को किसी डेविल हंटर की बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। अब सीन कट होता है
और हम टेंडो, कुरोसी और आकी को देखते हैं जो कि एक ऐसी जगह पे जा रहे होते हैं जहां बहुत सारे डेविल को कैद करके रखा जाता है। रास्ते में ही कुरोसी आकी से पूछता है कि जो लड़की हॉस्पिटल में तुमसे मिलने आई थी क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, जिस पर आकी बताता है कि वो लड़की उसके पार्टनर की छोटी बहन है और वो मुझे लेटर देने आई थी। फिर कुरोसी, आकी और टेंडो 108 नंबर रूम के बाहर रुक जाते हैं। कुरोसी आकी को बताता है कि इसमें फ्यूचर डेविल कैद है और तुम्हें इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है और तुमसे पहले पब्लिक सेफ्टी के 2 मेंबर इससे कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं, जिसके बदले में एक को अपनी आधी जिंदगी देनी पड़ी और दूसरे को तो अपनी दोनों आंख। फिर कुरोसी लॉकर को अनलॉक करता है और फिर गेट धीरे से ओपन होता है और फिर आकी अंदर जाता है और फिर गेट वापस से लॉक हो जाता है। तभी हमें अंधेरे में धीरे से एक आंख दिखाई जाती है और फिर ये एपिसोड यहीं पर खत्म होती है। क्या आकी फ्यूचर डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा? ये जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड का वेट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हम जब भी इसका नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।